आईटी इकोसिस्टम में एक भूचाल सा आ गया प्रोजेक्ट फायरवॉल लॉन्च कर। उसने बोला यार ये भारत से इतने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर क्यों आ रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी ऐसी शर्तें लगा दी कि कंपनियों के नाक से खून निकल गया। ये वन टाइम फी नहीं है दोस्तों। अगर इतना 30 मार खां टैलेंट है तो दो पैसे इंडिया से या चाइना से और देशों से। दीज पीपल आर नॉट हाईली स्किल्ड पीपल। तो आप अमेरिकन को ट्रेन करो, आप बाहर वालों को क्यों ट्रेन कर रहे हो? दोस्तों अगर कल आप H1B वीजा अगर बंद कर दोगे ना, सिलिकॉन वैली जमीन पे बैठ जाएगी। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा आपके पास कोई जॉब वैकेंसी है, सबसे पहले वो अमेरिकन को जाएगी। जो H1B वीजा के थ्रू अमेरिका जाते हैं वो इंडियंस हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी को भी डैमेज कर रहा है, अमेरिका को भी डैमेज कर रहा है। इस तरीके से ट्रंप ने टारगेट करा है कि एवरीथिंग आपको अमेरिका जाना है, इट विल कॉस्ट यू मनी। आपको मोटा पैसा देना वरना आप अमेरिका नहीं जा सकते। कि भाई यूएस गवर्नमेंट ये किस्म का फीस है, किस्म का फाइन है। बेसिक कहानी ये है दोस्तों कि जो फॉरेन वर्कर्स आए हैं अमेरिका में उनको वापस भेजो उनके देश और उनकी जगह अमेरिकन वर्कर्स को लो। वो है कहां? ट्रंप कहता है ट्रेन करो लोगों को। कैसा ट्रेन करने में टाइम लगेगा, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। अमेरिकन वर्कर्स को ना ट्रेन कर रहे हो, आप विदेश से वर्कर्स ला रहे हो क्योंकि आपको सस्ते पड़ रहे हैं और वो यहां पे आके अमेरिकन के जॉब खा रहे हैं। वो कर सकता है भाई, वो कर सकता है, वो कर देगा। डर के मारे माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि 24 घंटे के अंदर आ जाओ वापस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही चाल चली जिससे पूरे आईटी इकोसिस्टम में एक भूचाल सा आ गया, प्रोजेक्ट फायरवॉल लॉन्च कर दी। उसने बोला यार ये भारत से इतने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर क्यों आ रहे हैं, ये हमारे सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, इनको हम सिस्टम का फायदा नहीं उठाने देंगे। और उसने कुछ ऐसी फीस लगा दी, कुछ ऐसी शर्तें लगा दी जिससे कि अब यहां से जो भी जाएगा अमेरिका नौकरी करने के लिए, भाई साहब उसको इतनी प्रॉब्लम होनी है कि ट्रंप इज इंश्योर्ड। लेकिन ट्रंप शॉर्ट साइटेड आदमी है दोस्तों। ट्रंप यह नहीं देखता कि उसके पास फनल है कि नहीं। जैसे उसने बोला कि जो भी चीज बाहर से आएगी मैं उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, जैसे ही उसने बोला टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका में महंगाई का तूफान आ गया। अमेरिकन ने बोला साहब बाहर से जो चीजें आ रही हैं उस पर तो आपने टैक्स लगा दिया, वो चीज हो गई महंगी और अमेरिका में वो बन नहीं रही। उनको बनने में लगेंगे 5-6 साल। 5-6 साल तक क्या होगा? वही काम ट्रंप ने जो पहले हार्डवेयर पे करा, हार्डवेयर एक ऐसी वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, हार्डवेयर पे जो करा था अब वो उसने सॉफ्टवेयर पे कर दिया। एक तरीके से सॉफ्टवेयर को टैक्स नहीं करा, लेकिन सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी ऐसी शर्तें लगा दी कि कंपनियों के नाक से खून निकल गया। अब ट्रंप ये कहता है वी नीड ग्रेट वर्कर्स। ट्रंप स्लैप्स 100,000 फी ऑन H1B वीजाज। $1,00,000 दोस्तों, $1,00,000 मतलब 85 लाख रुपए से ज्यादा, मोर देन 85 लाख रुपीज अगर सीधा सीधा आप कन्वर्जन देखें, राइट? President Donald Trump on Friday signed a proclamation that will require a $100,000 annual visa fee for highly skilled foreign workers and rolled out a 1 million gold card visa as a pathway to US citizenship for wealthy individuals. ये जो $1,00,000 है, ये वन टाइम फी नहीं है दोस्तों, ये सालाना है। हर साल आपको $100,000 देने पड़ेंगे। और ये कह रहा है कंपनियों को, अमेरिकन कंपनियों को कह रहा है कि यार अगर इतना 30 मार खान टैलेंट आ रहा है बाहर से, और ज्यादातर क्योंकि इंडिया का जा रहा है, अगर इतना 30 मार खान टैलेंट है तो दो पैसे। ये पैसे देगा कौन दोस्तों? यानी कि जो अमेरिकन कंपनीज इन्विटेशन भेजती हैं, जो H1B वीजा वाले आते हैं अमेरिका में, जो बुलाते हैं उनको वो कंपनियां देंगी। If the move survive legal muster, they will deliver staggering price increase. The visa fee for skilled workers would jump from $215. The fee for investor visas, which are common in many European countries, would climb from $10,000 to $20,000 a year. Trump on Friday insisted that the tech industry would not oppose the move, adding that the move is aimed at ensuring that the people being brought into the country are actually very highly skilled and do not replace अमेरिकन वर्कर्स। दोस्तों सच बात तो ये है ना, जैसे कि जब उसने टैरिफ लगाए थे ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, तो ट्रंप को लगा था कि अमेरिका में अचानक अगले दिन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम होता है जो आज आप देख रहे हैं ना, चाइना हर चीज बना रहा है। चाइना को 40 साल लग गए दोस्तों।
40 साल लग गए। एक कांस्टेंट और कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत चाइना ने काम करा, आंख बंद करके, सर नीचे करके, लगातार 40-45 साल की मेहनत के बाद अब वो चाइना बनाए। ये चाहता ओवरनाइट हो जाए। मैंने टैरिफ लगाए, जो भारत जो है 50% टैरिफ लगा दिए, जो भारत की $1000 की चीज थी वो $1500 की हो गई, क्योंकि 50% टैरिफ, वो महंगी हो गई। कोई भी अमेरिकन नहीं खरीदेगा भारत की चीज, क्योंकि वो महंगी हो गई है। वेरी गुड, मैंने तो अड़ंगी मार दी भारत को। तो अमेरिकन ने बोला, भाई साहब भारत से सामान जो आ रहा था अब अमेरिका में कौन बना रहा, वो बनाएगा, अभी रुक जाओ 4-5 साल। क्या भाई साहब 4-5 साल तक क्या करेंगे हम? 4-5 साल तक तुम वो जो 1000 की चीज थी अब तुम 1500 में खरीदोगे। ये लॉजिक है ट्रंप का। अब ट्रंप ने ये कर दिया, देखिए कि ट्रंप ऑन फ्राइडे इंसिस्टेड दैट द टेक इंडस्ट्री वुड नॉट अपोज द मूव, एडिंग दैट द एम इज that it is aimed at ensuring that people being brought into the country are actually very highly skilled. उसका ये कहना है कि जो तुम बंदे ला रहे हो इंडिया से या चाइना से और देशों से, these people are not highly skilled people. सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि उसकी खुद की वाइफ जो है, she had come on a H-1B visa. She was a model, वो मॉडल थी, तो वो एक प्रोफेशनल वीजा पे आई थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। आई डोंट नो द फैक्ट्स, सो आई विल नॉट कमेंट, बट दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड ऑन सोशल मीडिया। We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. If you're going to train people, you're going to train Americans. Lutnick said in a conference call with reporters, and if you have a very sophisticated engineer and you want to bring them in, then you can pay $100,000 a year for your H-1B visa. ये देखो, वही चीज है जैसे टैरिफ लगाए थे ना इसने, ये एक किस्म का टैरिफ है। देखिए मैं वर्ड जो टैरिफ यूज कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज डोंट टेक इट टेक्निकली, मैं कंसेप्चुअली ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ये फ्रेज यूज कर रहा हूं, टर्म यूज कर रहा हूं, टैरिफ। आपने एक दीवार खड़ी कर दी इतनी ऊंची। अब ये क्या कह रहा है, लटनिक ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कोई बहुत तगड़ा इंजीनियर जो अमेरिका में है ही नहीं, अमेरिका में है ही नहीं वो इंजीनियर, और आपको भारत से या चाइना से वो इंजीनियर लेकर आना है, तो हर साल आप उसके लिए $1,00,000 तो दे ही सकते हो यार, अगर वो इतना तगड़ा है तो। वही चीज उन्होंने करी थी टैरिफ के साथ, एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट दे हैव डन फॉर टैरिफ्स। अगर आपको ये सामान खरीदना है और अगर बहुत तगड़ा सामान आ रहा है तो दो टैरिफ यार, वरना अमेरिका में बनाओ। वही कह रहा है, जैसे टैरिफ के लिए बोल रहा था ना अमेरिका में मैन्युफैक्चर करो, उसी प्रकार से H-1B वीजा के लिए कह रहा है कि इफ यू आर गोइंग टू ट्रेन पीपल, यू आर गोइंग टू ट्रेन अमेरिकन। ये देखिए साहब, ये अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो आप अमेरिकन को ट्रेन करो, आप बाहर वालों को क्यों ट्रेन कर रहे हो? इसमें इसलिए गलत नहीं क्योंकि अमेरिका का पॉलिटिशियन या फिर अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ये कह रहा है कि यार आप अमेरिकन को ट्रेन करो, तो आप बोलेंगे यार ये तो बुरी बात तो नहीं है यार, अपने देश के लिए तो बोलेगा ये आदमी। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के अंदर उस लेवल का टैलेंट नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। H-1B वीजा को दोस्तों कहा गया है जीनियस वीजा, और पूरी सिलिकॉन वैली इज फुल ऑफ H-1B। दोस्तों अगर कल आप H-1B वीजा अगर बंद कर दोगे ना, सिलिकॉन वैली जमीन पे बैठ जाएगी। उसका कारण है, यह कह रहा है कि $100,000 आप एक बंदे के लिए हर साल दोगे, यानी कि अगर वो 3 साल रहता है तो $3,00,000 देने पड़ेंगे उसकी कंपनी को, वरना आप अमेरिकन को लो। अच्छा, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज इतना, अमेरिका में तो ग्रेजुएट नहीं कर रहे लोग, स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं ना अमेरिका के अंदर ज्यादातर लोग। वेरी फ्यू पीपल गो टू कॉलेज। हायर लेवल जो एजुकेशन चाहिए, जो इंजीनियरिंग चाहिए, वो अमेरिका में इतनी है नहीं। तो अमेरिका के लिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग टैरिफ लगाए तो वही चीज, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, अमेरिका कुछ बनाता ही नहीं, माइक्रोवेव नहीं बनाता, वॉशिंग मशीन नहीं बनाता, कुछ कारें बनाता है, ज्यादातर कारें बाहर से आ रही हैं। और वो मजबूरी है अमेरिका की, हर चीज इंपोर्ट। ट्रंप इसको रोकना चाहता है, लेकिन ये तरीका गलत है दोस्तों। अब द डेज ऑफ एम्प्लॉयर्स अब्यूजिंग H-1B वीजा ओवर, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर लिख रहा है, इंट्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट फायरवॉल आर प्लान टू इंश्योर हाई स्किल्ड जॉब्स गो टू अमेरिकन फर्स्ट। यानी कि आपने एक दीवार, जैसे आपने टैरिफ की दीवार लगाई थी सामान के लिए, उसी तरीके से टैलेंट का आपने टैरिफ का एक बहुत बड़ा एक पर्दा लगा दिया, एक दीवार लगा दी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कह रहा है कि प्रोजेक्ट फायरवॉल हमने लॉन्च करा है, आर प्लान टू इंश्योर हाई स्किल्ड जॉब्स। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, आपके पास कोई जॉब वैकेंसी है, सबसे पहले वो अमेरिकन को जाएगी वो सबसे पहले। और अगर कोई अमेरिकन नहीं मिलता उस जॉब के लिए, आपने कोशिश करी 1 आध महीना 2 महीना नहीं मिली, फिर आप ये $1,00,000 देके H-1B वीजा लेके फिर आप भारत से इंजीनियर को लेकर आओगे, ये बोल के कि साहब अमेरिका में तो है ही नहीं ऐसा।
अब एक्चुअली अमेरिका में नहीं है। जिस कम से कम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका में सॉफ्टवेयर का आखिर ट्विटर बनाया किसने, आखिर यूट्यूब बनाया किसने, या माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बनाया किसने? अमेरिकन ने तो बनाया है यार। तो ये कहना कि अमेरिका में टैलेंट नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कटिंग एज टैलेंट अगर कहीं है वो अमेरिका में ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसको चलाने के लिए आपको जिस स्केल पे टैलेंट चाहिए, आपको जिस लेवल पे टैलेंट चाहिए, वो अमेरिका में नहीं है। द शेयर नंबर्स आर मिसिंग। वही चीज है, अमेरिका में वॉशिंग मशीन नहीं बनती। क्या अमेरिका वॉशिंग मशीन बना सकता है? ऑफ कोर्स बना सकता है, दुनिया की सबसे बेहतर वॉशिंग मशीन बना सकता है, लेकिन बनाता नहीं है। उसको शुरू करने के लिए टाइम लगेगा। अब ये देखिए साहब, प्रोजेक्ट फायरवॉल, ये पूरा पढ़िए आप साहब। Project Firewall is a Department of Labor initiative aimed at ensuring US employers do not exploit the H-1B visa program. It seeks to protect American workers by scrutinizing companies that hire foreign employees, especially in high-skill sectors like technology. Technology खास तौर से H-1B वीजा दोस्तों सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, सिर्फ आईटी के लिए नहीं है, लेकिन उसका एक इंप्रेशन ऐसा बन गया है क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेंट्स, वास्ट मेजॉरिटी जो H-1B वीजा के थ्रू अमेरिका जाते हैं वो इंडियंस हैं। और इंडियंस के तो ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माथे पे लिखा हुआ है ना, आईटी। इंडियन को देखेगा बोलेगा अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, अच्छा ये है वो है। वो एक इंप्रेशन बन गया लोगों का, और है भी है, गलत इंप्रेशन नहीं है। वी हैव अमंग द फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स इन द वर्ल्ड, करेक्ट? तो दैट इंप्रेशन इज नॉट रॉन्ग। बट हैविंग सेड दैट, ये कह रहा है कि अमेरिकन वर्कर्स बाय स्क्रूटिनाइजिंग कंपनीज दैट हायर फॉरेन एम्प्लॉइज स्पेशली इन हाई स्किल सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी। फायरवॉल बना दी, इसका नाम भी फायरवॉल रखा है। आप जानते हैं फायरवॉल क्या होता है? विच डज नॉट, अब देखिए ना, आपके जो ऑप्टिक्स हैं, आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी नेगेटिव है। फायरवॉल करती क्या है बाय द वे? प्रोजेक्ट फायरवॉल इन्होंने नाम रखा है, इसको छोड़िए, मारिए गोली। एक फायरवॉल करती क्या है? आउटसाइड से जो वायरस आ रहा है या जो गलत चीजें आ रही हैं आपके सिस्टम में, उनको रोकता है ना फायरवॉल, राइट? अब इमेजिन करिए, इन्होंने नाम इसका प्रोजेक्ट फायरवॉल रखा है। ये विदेशी वर्कर्स को क्या समझते हैं? इस नाम से आपको पता लग रहा है कि विदेशी वर्कर्स को ये क्या समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है ट्रूथ सोशल पे, और भाई ने कार्ड में अपनी फोटो लगा दी है। धन्य हो प्रभु, इन्होंने अपने ही कार्ड पे अपनी फोटो लगा दी, और ये फॉर्मली अमेरिका का होने वाला है। इसने बोला इस पे तो मेरी फोटो लगेगी। टुडे वी आर प्राउड टू अनाउंस द ट्रंप गोल्ड कार्ड। द कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर $1 million फॉर इंडिविजुअल्स एंड $2 million फॉर कॉर्पोरेशंस। फॉर फार टू लॉन्ग वी हैव हैड मिलियंस ऑफ इलीगल एलियंस pouring into our country and our immigration system was broken. It is beyond time that the American people and the American taxpayers are benefiting from our legal immigration system. We anticipate that Trump gold card will generate well over $100 billion very quickly. देखिए ना, यही चूरन इसने टैरिफ में खिलाया था कि मैं चाइना, इंडिया, सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। अचानक के अचानक रातों रात हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन, गाड़ियां, स्कूटर और पता नहीं माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज बनना शुरू हो जाएंगे, और टेलीविजन हर जगह बनेगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, और दोस्तों ना ऐसा होगा साल भर। हर चीज में टाइम लगता है। और पता है आपको बिजनेसेस ने क्या सोच के रखा है? बिजनेसेस ने, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा इसके कार्ड पे। अमेरिकन बिजनेसमैन है, और मेरी बात हुई थी एक दो लोगों की जो थिंक टैंक में है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ठीक है यार, ट्रंप का तुम दिन गिन लो, ये चला जाएगा कुछ समय के बाद, 3-3.25 साल के बाद इसका थैंक यू होने वाला है, ये बंदा चला जाएगा। तब तक किसी तरीके से झेल लो, थोड़ा नुकसान है झेल लो, फिर उसके बाद देखते हैं अगली बार कौन आएगा इलेक्शन में। दोस्तों इतना डैमेज करने वाला है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग को या सॉफ्टवेयर को डैमेज कर रहा है, ये रिपब्लिकन पार्टी को भी डैमेज कर रहा है, अमेरिका को भी डैमेज कर रहा है। बहुत खौफनाक इसके नतीजे निकलने वाले हैं। द मनी विल बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग टैक्सेस, प्रो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स एंड पेइंग डाउन आवर डेट बाय द ट्रंप गोल्ड कार्ड नाउ। trumpcard.gov ये वेबसाइट है, आप इस पर जाइए, खरीदिए। अब ये ट्रंप कार्ड जो है, ये है क्या, जरा ये भी समझ लेते हैं कि ये कौन सा नया ऐसा शगुफा है जो उड़ा रहा है। ये है क्या चीज? अब दोस्तों इसके ना 3 अलग अलग लेवल्स हैं कार्ड के, और हर एक में पैसा अलग है और फैसिलिटीज अलग हैं। एक तो वो है प्रोजेक्ट फायरवॉल, एक वो है कि आपको $1 लाख देने हैं अगर आप एक इंजीनियर को, या कोई भी, मतलब एक प्रोफेशनल को, इंजीनियर नहीं कहना चाहिए मुझे, एक प्रोफेशनल को बाहर से, विदेश से बुला रहे हैं। मैं इंजीनियर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के ज्यादातर 99% इंजीनियर्स जाते हैं वहां पे, ठीक है? ये देखिए साहब,
एक होगा ट्रंप का गोल्ड कार्ड, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, इसका प्राइस होगा $1 million. हाउ टू ऑब्टेन? An individual will have to submit her application form along with a non-refundable processing fee. The United States Citizenship and Immigration Services will facilitate an in-depth background check and process to vet the potential card holder. Benefit: once an applicant is approved, a Trump Gold Card will be available for use throughout all 50 states and territories. ठीक है भाई साहब, ये हो जाएगा. अब ट्रंप का प्लैटिनम कार्ड है, ये गोल्ड से ऊपर है. इंडिविजुअल्स के लिए जो ट्रंप गोल्ड कार्ड है उसमें $1 million की फीस है. जो प्लैटिनम है इसमें भाई $5 million की फीस है, 5 गुना ज्यादा फीस है. ठीक है. While the registration process for this is yet to begin, an individual will be required to sign up and secure her place on the waiting list. She will have to pay a processing fee and wait for vetting by the Department of Homeland Security. Once approved, one can then spend up to 270 days in the US without being subject to taxes on non-US income. ये इसका फायदा है. आप ट्रंप का प्लैटिनम कार्ड ले लो और ट्रंप का कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड है, कंपनीज हायरिंग फॉरेन एम्प्लॉइज, ये 2 million का होगा. हाउ टू ऑब्टेन? Pay a processing fee and await DHS vetting. A small annual maintenance fee will also apply. Benefit: the card can be transferred from one employee to another with a fee and DHS vetting. ये बेसिकली एक किस्म का डेबिट कार्ड है या प्रीपेड लगा लो आप. आपने पहले दे दिया, अब इसके बिना पे आप लोगों को अंदर ला सकते हो. ये कॉर्पोरेट्स के लिए साहब, कंपनियों के लिए. ये दोनों कार्ड हैं, गोल्ड और प्लैटिनम, इंडिविजुअल्स के लिए है. जो कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड है ये $2 million का है, कंपनीज हायरिंग फॉरेन एम्प्लॉइज. इस तरीके से ट्रंप ने टारगेट करा है कि एवरीथिंग, आपको अमेरिका जाना है, इट विल कॉस्ट यू मनी. आपको मोटा पैसा देना, वरना आप अमेरिका नहीं जा सकते. टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है ट्रंप हाइक्स H-1B वीजा फी to 100,000. हाउ मच डज इट कॉस्ट राइट नाउ? How will Indian IT companies, tech employees be hit? Explained. The H-1B visa program serves as a temporary work permit system in the United States, enabling US firms to recruit overseas talent for specialized positions. These positions typically are for roles demanding theoretical knowledge or technical competency in sectors such as IT, engineering, mathematics, medicine and science. What is the current H-1B visa cost? अब ये बताएं दोस्तों कि आज की तारीख में the existing H-1B visa application fees are already high. It varies between $1,700 and $4,500 with the higher amount applicable for expedited processing. यानी कि नॉर्मल फीस 1700 है, लेकिन अगर आपको तेजी से काम करवाना है, किसी कंपनी को बहुत जल्दी काम करवाना है, एक्सप्रेस फीस जो होती है फिर आपकी $4,500 की है. According to CBS News, employers generally categorize these charges as operational business expenditure. It has been hiked by 22.2 times the 4,500 fee that is currently required to be paid. अब दोस्तों ये इनका कहना है कि 1700 से 4,500 कर दी. This means that the H-1B visa fee has seen a 2,111.1% hike from the $4,500 लेवल. इतना इसने हाइक कर दिया है ट्रंप ने. अब हो गया है ये $1 लाख, यानी कि मोर देन 85 लाख रुपीस पर ईयर. अगर आप एक बंदे, ये उसकी सैलरी नहीं है. एक मिनट में आपको क्लियर कर दूं, कहीं कंफ्यूजन हो. ये जो 85 लाख है, ये वो इंडियन जो बंदा जा रहा है यूएस में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करने, इंजीनियर है या डॉक्टर है, ये उसकी फीस नहीं है. ये आप ट्रंप को देंगे, ये आप डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को देंगे कि भाई यूएस गवर्नमेंट, ये एक किस्म का फीस है, किस्म का फाइन है कि चलो यार. अच्छा, मैं फाइन क्यों कह रहा हूं इसको दोस्तों? क्योंकि कह रहा है कि पहले आप अमेरिकन को हायर करो. अगर आप अमेरिकन को नहीं हायर कर सकते तब आप किसी विदेशी को हायर करो, यानी कि इंडियन को हायर करो. मैं इंडियन कह रहा हूं क्योंकि बिकॉज आई एम एन इंडियन. आप उसको हायर करो, यानी कि आपकी गलती है, आपने अमेरिकन को हायर नहीं करा. इसका मतलब आपको $1 लाख यानी कि मोर देन 85 लाख रुपीस आपको पर ईयर, और मैं इसको जुर्माना बोलूंगा दोस्तों. ये फाइन है, ये फाइन लगाया गया है. ठीक है. कंपनीज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन यूएस बेस्ड एम्प्लॉइज विद H-1B वीजा. Amazon.com है, टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, मीटा प्लेटफॉर्म्स, एप्पल, गूगल, कॉग्निजेंट, JP Morgan, वॉलमार्ट एसोसिएट्स, डेलॉयट, Amazon वेब सर्विसेज, Oracle अमेरिका. ये सारे के सारे हैं. इसमें देखिए टाटा कंसल्टेंसी का ये 5,505. ठीक है जी. मैक्सिमम है Amazon.com सर्विसेज 10,044 लोग. ये डेटा है साहब.
दोस्तों अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रंप ने ना एक एक करके चूड़ियां कसी हैं, एक एक करके चूड़ियां कसी हैं। इट्स बिकमिंग इम्पॉसिबल टू सेल टू द अमेरिकन्स और टू वर्क इन अमेरिका। दोस्तों जैसी ये खबर आई, जैसे ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे ये बम फोड़ा, तो माइक्रोसॉफ्ट एडवाइजरी टू एम्प्लॉइज आफ्टर ट्रंप्स H1B वीजा मूव रिटर्न बाय टुमारो। इसने बोला कि ये इन इफेक्ट आने वाला है, ये जो ट्रंप ने बम फोड़ा है। भैया सुनो, अगर आप H1B वीजा वाले हैं और आप बाय द वे छुट्टी गए हैं इंडिया, तो सब कुछ छोड़ो और 24 घंटे के अंदर प्रकट हो जाओ यहां पे। क्योंकि अगर तुम देरी करोगे वापस यूएस आने में, तो ट्रंप तब तक जाग जाएगा और फिर बोलेगा कि नहीं, इनको वहीं से भेजो वापस। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप की सरकार ने या उसके पहले किसी और सरकार ने अगर जबान दी भी हो, तो रिटर्न आपको परमिशन दी हो, ट्रंप बोलेगा मुझे तो याद नहीं है, खत्म करो। वो कर सकता है भाई, वो कर सकता है, वो कर देगा। डर के मारे माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि 24 घंटे के अंदर आ जाओ वापस। इन अ मैसेज माइक्रोसॉफ्ट स्टेटेड, वी स्ट्रांगली रिकमेंड H1B and H4 visa holders return to the US tomorrow before the deadline. At the same time, JP Morgan's outside immigration council has also advised H1B visa holders to remain in the United States and avoid international travel until further guidance, reported Reuters citing an email. H1B move set to impact Indian diaspora. At a press briefing in the Oval Office, the U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick said the measure would ensure U.S. companies hire more American talent while sending less valuable foreign workers back to their home countries. ये है टोटल स्टोरी भैया। बेसिक कहानी ये है दोस्तों कि जो फॉरेन वर्कर्स आए हैं अमेरिका में, उनको वापस भेजो उनके देश और उनकी जगह अमेरिकन वर्कर्स को लो। अब ये सब लोग चीख रहे हैं कि साहब अमेरिकन वर्कर्स तो हैं ही नहीं, क्योंकि इतने आपके ग्रेजुएट्स हैं नहीं। जिन तादाद में हमें लोग चाहिए, हजारों लाखों की तादाद में चाहिए, वो हैं कहां? ट्रंप कहता है ट्रेन करो लोगों को। कैसा ट्रेन करने में टाइम लगेगा, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, यू डू इट। IT firms manipulated H1B visa system, says Trump's proclamation. The H1B non-immigrant visa program was created to bring temporary workers into the United States to perform additive high-skilled functions, but it has been deliberately exploited to replace, rather supplement American workers with lower-paid, lower-skilled labor. Basically, Trump ये कह रहा है कि आप, ठीक है, आप अमेरिकन वर्कर्स को नहीं ले रहे, अमेरिकन वर्कर्स को ना ट्रेन कर रहे हो, आप विदेश से वर्कर्स ला रहे हो क्योंकि आपको सस्ते पड़ रहे हैं, और वो यहां पे आके अमेरिकन के जॉब खा रहे हैं। अमेरिकन वर्कर्स विद लोअर पेड, लोअर स्किल्ड लेबर। लोअर पेड है जो अमेरिकन एक चीज के लिए $80,000 लेगा, आपने 40,000 रुपए आप सालाना सैलरी पे आप भारत से ले आए। आपने उस अमेरिकन को वहीं पे उसका कट ऑफ कर दिया, उसको नौकरी नहीं मिली, कोई और आ गया किसी और देश से। हम ऐसा कैसे अलाउ कर सकते हैं? He added that the abuse of the H1B visa program is also a national security threat. Domestic law enforcement agencies have identified and investigated H1B reliant outsourcing companies for engaging in visa fraud, conspiracy to launder money, and other illicit activities to encourage foreign workers to come to the United States. With Indians comprising more than 70% of H1B visa holders, the restrictions could disproportionately affect the Indian community in the United States. Large technology firms rely heavily on Indian workers who either relocate to the United States or travel frequently between the two countries. तो दोस्तों ये है टोटल बात। इन शॉर्ट आप समझिए, जो ट्रंप ने टैरिफ के साथ करा था, क्योंकि टैरिफ वाज ऑन गुड्स, राइट। आपने सामान की इंडिया ये बेचेगा तो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ हम लगा देंगे। तो भारत यहां से डायमंड भेज रहा था या टेक्सटाइल भेज रहा था या कुछ और मशीनरी भेज रहा था, उस सब के ऊपर लगा दिया 50%। भारत का सामान ना बिके, चाइना का सामान ना बिके, तो अमेरिकन्स ने पूछा भाई इनका सामान ना बिके तो हम तो यहीं से खरीदते हैं। शॉपिंग मॉल में जो भी चीज देखिए, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन मलेशिया, मेड इन अमेरिका। जो आप चाहते हो कि मेड इन अमेरिका खरीदें, वो कौन बना रहा है? हमें भी तो सुनाओ स्टोरी, हमें भी तो पता लगे कि कोई अमेरिकन कंपनी है जो पेंसिल बना रही है, जो पेन बना रही है, जो जूते बना रही है। नाइकी शूज हैं, नाइकी शूज आर ऑल मेड इन चाइना। अब ये कह रहा है नहीं, अमेरिका में बनाओ, अमेरिकन ब्रांड है। वो कह रहे हैं ठीक है लाओ हम खरीदते हैं। है कहाँ? कह रहे साहब आज तो नहीं है। अब वही चीज इसने कर दी है सॉफ्टवेयर के साथ। हम लोग सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, H1B डज नॉट मीन सॉफ्टवेयर अलोन। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 70% ऑफ H1B वीजाज जो दिए जाते हैं, जो अमेरिका देता है, अमेरिका की सरकार देती है, वो इंडियंस ले जाते हैं, और उसमें से ह्यूज पोर्शन, लाइन शेयर इज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स। और आज की तारीख में उनको अपना फ्यूचर खतरे में लग रहा है। जब ट्रंप से ऐसी बातें करते हैं तो बेसिकली अगर आप देखेंगे अमेरिकन सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो
कई इंडियंस ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास है नहीं ऐसा टैलेंट, जो कि सच है। तुम्हारी सिलिकॉन वैली और तुम्हारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, हो सकता है ये भी सच हो। जो अमेरिकन हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मेगा सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हो जाएं, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ये चल रहा है सोशल मीडिया पे। जो अमेरिकन हैं, हार्डलाइनर्स हैं, राइट विंगर्स हैं, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से, जिनका रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक है, वो बहसबाजी कर रहे हैं इंडियंस के साथ। इंडियंस उनके साथ बहसबाजी कर रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं तुम लोग यार ऐसे तुम अचानक बंद कर दोगे, ये तुम लोगों को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कह रहे हैं हमें हो जाए, हमें हो जाए, हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी में आग लगाएं, तुम्हारा क्या है। आप इंडिया में काम करो, आपको यूएस में आने की क्या जरूरत है। तो ये इस नहज पे अभी जाके पूरा प्रोग्राम ठहर रखा है। दोस्तों, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दिस विल कॉज वेरी ग्रेट डिस्ट्रेस बोथ इन इंडिया एंड द यूएस। दोस्तों, ये दो मुंहा तलवार है, ये दोनों तरफ काटेगी। आने वाले दिन बताएंगे, जो मैं कह रहा हूं ना, मैं सच कह रहा हूं, ये होने वाला है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।